नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। शाहजहांपुर से इको गार्डन में कुछ लोग चल कर आए हैं जो कि भूमाफियाओं के खिलाफ यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम इन्हीं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, इनको भूमाफियों के साथ क्या समस्या है, पूरा मामला क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए। ये हमारा शाहजहांपुर से हम आए हुए हैं। हमारा पूरा मामला है, तहसील पुमाया लगता है। वहाँ पर हजारों एकड़ ज़मीन है, जंगल की है, नदी की है, ग्राम समाज की है, नवीन परती है, बंजर भूमि है। उस पर सिख फार्मर कब्जा किए हुए हैं। और वहाँ पर हमारे गांव की जो ग्राम पंचायत लगती है 10 गांव है, उसमें एक ही मात्र आबाद गांव है और 9 गांव गैर आबाद हैं। उसमें सब सिख फार्मर रहते हैं अपने फार्म हाउस बनाकर। जहाँ पर जितनी भी ग्राम समाज की ज़मीन है वो उनके कब्जे में है। वहाँ पर एक उनका कब्जे पट्टा हुआ था वृक्षारोपण के नाम से, हरियाली के नाम से सरकार ने किया था, लेकिन वहाँ पर पेड़ ना पाए जाने की पोजीशन में उनके पट्टे निरस्त करके हम लोगों के पट्टे किए गए। 42 पट्टे 2007 में 2009 में किए गए थे। लेकिन वहाँ पर जो पट्टे होने के बाद प्रशासन ने फिर पट्टे ऐसे छोड़ दिए। उसके बाद हम लोगों की कार्रवाई नहीं की, ना कब्जा दिलवाया है और ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने तहसील प्रशासन को कई बार लिखित ज्ञापन, प्रार्थना पत्र डीएम साहब को दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मजबूर होकर हम लोग यहाँ आए हैं। इको गार्डन माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखने चाहते हैं कि जो आपने एंटी भूमाफिया टीम बनाई थी कि जितनी भी ग्राम समान जमीन है वो सब खाली करवा ली जाए और गरीब भूमिहीनों को बांट दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ के जब प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब मिले हुए हैं भूमाफियाओं से, उनके महीने बंधे हैं। महीने में जो रुपया मिलता है वो बंदरबाट होता है। हम लोग गरीब आदमी है, पैसा दे नहीं सकते, रोजी रोटी के लिए परेशान है। एक एक रोटी मिलना मुश्किल है, मेहनत मजदूरी करके रोटी मिलती है, बच्चा पालना भी मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे हमने घेरने का रखा था प्लान, लेकिन हमें वहाँ प्रशासन ने यहाँ के लखनऊ के नहीं बढ़ने दिया है, यहाँ ला कर दिया है इको गार्डन में, धरना स्थल में। लेकिन हमारी बात वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात सुनने नहीं आया है। और मैं परेशान होकर, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम यहीं रहेंगे। और यहाँ हमें एक कमी और है, 10 से 5 तक ही धरना देने की इजाज़त है, प्रशासन नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को लगातार बैठने नहीं दिया जाएगा तो हम लोग कैसे कर पाएंगे ये सब? शासन पता नहीं क्या कर रहा है। शासन मेन मुद्दे से हटकर बात कर रहा है और कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। इसलिए हमारी मांग मान ली जाए और गरीब लोगों के पट्टों पर कब्जा दिलवा दिया जाए। आपने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल चलेगा, तो क्या भूख हड़ताल अभी से शुरू हो चुका है? नहीं, अभी हमारा कृमिक अनशन चल रहा है 10 से 5 तक। अभी भूख हड़ताल नहीं है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम भूख हड़ताल भी करने को विवश होंगे। ये जिम्मेदारी लखनऊ प्रशासन की होगी कि हमें सच यहाँ के जो भी हैं लखनऊ के सचिव रैंक से इसके राजस्व मंत्री है या राजस्व सचिव हैं, इसे मिला दिया जाए। एक हम मंत्री जी हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, उनके आवास पर गए, उनसे बात रखी, उनने डीएम साहब को फ़ोन किया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी भी नहीं बढ़ी है। अगर आगे ये नहीं होता है तो आप भूख हड़ताल को छोड़ के क्या करेंगे? अभी हम भूख हड़ताल करेंगे, आगे हम लोग बदलते जाएंगे इसी हिसाब से। एक बार मुख्यमंत्री आवास जरूर घेरेंगे हम लोग, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो वहाँ के लिए हम प्लानिंग करेंगे। तो गिरफ्तारी होगी, हम लोग गिरफ्तार मरने जीने को तैयार होकर बिल्कुल आए हैं। ले हमारी ज़मीन दिलवा दी जाए। मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे और कुछ महिलाएं हैं जिनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शाहजहांपुर लगता है ना, कि शाहजहांपुर का ये जो पूरा मामला है आगे कौन सा रूप लेगा। चाची, पूरा मामला क्या है? अब मामला यही है हमारा मैटर कि हम लोग शाहजहांपुर से आए हैं। हमारे सन 2009 में पट्टा हुआ है। 40 42 लोगों को, लेकिन आज तक हम लोगों को पट्टा बना, लेकिन नफा नहीं है। हम लोग भूखे प्यासे बच्चों को लेकर के कमाते हैं, खाते हैं। कब तक हम लोग बच्चन को लेकर मजदूरी करेंगे, खाएंगे? यही निवेदन है, अगर हमारा सुनवाई हो जाए तो हमारे बहन बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है जल्द ही। अगर आपके मामलों की सुनवाई नहीं होती है तो चुनावों पे क्या असर पड़ेगा? हम लोग जिला शाहजहांपुर से आए हैं और तहसील पुमाया और थाना कुटार ग्राम सुजानपुर के रहने वाले हैं। हम लोगों के पट्टे हुए 35 अच्छे पट्टे हैं, 2007 में हुए थे और 2009 में 35 पट्टे हुए थे। तो हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन यही है कि हम लोगों के पट्टे दिलवाए जाने की कृपा करें।
नहीं तो हमने बात ये पूछा कि अगर आपका ये मामला की सुनवाई नहीं होती है तो चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? तो चुनाव पे यही असर पड़ेगा कि मान लो जो हमारा काम करेगा, जो जमीन दिलवाएंगे उसी को मान लो हमारी जनता और सब उन्हीं को वोट देंगे, और नहीं सुनती है तो आगे मान लो होगा तो वो जैसे होगा। ये पिछले 3 दिनों से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, इनकी सुनवाई अभी कह रहे हैं ये नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि डीएम ने भी इनकी बातों को सुनने से अभी तक मना कर दिया है। ब्रिजेश पाठक जो कि कानून मंत्री हैं, ये बता रहे थे कि ब्रिजेश पाठक ने कॉल किया था डीएम साहब को, लेकिन डीएम ने अभी तक आप लोगों के मामला लिखित रूप से ये डीएम ने सौंपा है। इसकी फ़ोटो लगा दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, पूरे मामले की जानकारी लेंगे, इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे ये जो धरना प्रदर्शन है वो कौन सा रूप ले सकता है। चाचा बताइए आप। मेरा मानना है कि हम लोगों के पट्टे नाप दिए जाएं, नहीं नापेंगे तो हम मान लो जो इलेक्शन का टाइम है, जो हमारा काम करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अगर ये काम नहीं करता है तो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? और सब जो हमारा काम करे, कोई भी हो। अच्छा जी।